जहां ढोल बजता है वहां लोग नाचते हैं और लोग कहते हैं पांडव आ गए। एक डांस जहां कलाकार नहीं देवता बोलते हैं। गढ़वाल की पहाड़ियों से एक पुरानी जंग, एक पुरानी आस्था और एक ऐसा नाच जो देखने वाले को समय की सीमा से बाहर ले जाए। पांडव नृत्य एक अलौकिक यात्रा। हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन। ये मेरा पहला YouTube वीडियो है। मेरा गोल है उत्तराखंड और भारत की ऐसी रहस्यमयी परंपराओं को आपके सामने लेके आना जो अभी तक अनटच्ड हैं, अनसुनी हैं। हमने ब्रॉडली उनके बारे में सुना है, बट इन डेप्थ हमें उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता। आज हम आए हैं ऐसे ही एक टॉपिक के साथ जिसका नाम है पांडव नृत्य। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में आज भी महाभारत खेली नहीं जाती, जी जाती है। जहां समय के एक मोड़ पर पांडव व्रत के रूप में लोगों के शरीर में प्रवेश करते हैं और यह नृत्य केवल नृत्य नहीं होता, एक देव आवेशित काव्य बन जाता है। यही है पांडव नृत्य। एक ऐसी परंपरा जिसे देखने वाला अक्सर सोचता है, क्या यह सिर्फ नृत्य है या सच में देवता धरती पर उतर आए हैं। गढ़वाल की ऊंची पहाड़ियों में पांडव लीला की परंपरा 100 वर्षों से भी पुरानी है। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, दुर्योधन, महाभारत के पात्र कभी न कभी गांव के किसी भी व्यक्ति में अपना रूप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ एक मोड़ है। यह सिर्फ एक अभिनव, एक एक्टिंग नहीं है, यह होता है आवेश। जहां माना जाता है कि देवता, पांडव और पितृ मनुष्यों के शरीर में प्रवेश कर अपने किस्से फिर से जीते हैं। आइए जानते हैं इतिहास और इसकी पौराणिकता। कहा जाता है कि पांडव जब वनवास के दौरान इन पहाड़ों से गुजरे तो उन्होंने कुछ गांव को अपना आशीर्वाद दिया। तभी से हर वर्ष गांव के लोग उनका स्वागत करते हैं नृत्य, गीत और भक्ति के माध्यम से। इस परंपरा का मूल सूत्र है भक्ति, युद्ध और स्मृति। आइए जानते हैं मंच के पीछे की दुनिया को, कि जब पांडव नृत्य होता है तो क्या तैयारियां पहले की जाती है। पांडव नृत्य की सबसे खूबसूरत बात है इसकी तैयारी। इस 25 साल लोगों हम अपना यहाँ पर आए थे, उन्होंने पांडवों से आशीर्वाद दिया और आपके क्षेत्र है। कोई प्रशिक्षण नहीं, कोई औपचारिक कोरियोग्राफी नहीं, सब कुछ पीढ़ियों से चला आ रहा है। माँ अपने बेटे को सिखाती है और दादा अपने पोतों को। पीले लाल वस्त्र, अंग वस्त्र, कभी मुखौटे, ढोल, दमों, हुड़का, इन सब की ध्वनि इस कला की आत्मा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पेचा यानी कि कथावाचन। कहानी, संगीत और नृत्य का यह संगम पांडव लीला को अद्वितीय बनाता है। आइए जानते हैं नृत्य की शुरुआत यानी आवेश का क्षण। जैसे ही ढोल दमों गूंजते हैं, हवा में एक अलग सी घनता भर जाती है। गांव वाले कहते हैं
अब पांडव उतरने वाले हैं। एक साधारण सा कलाकार धीरे धीरे बदलने लगता है, उसकी चाल, उसकी सांस, उसकी आंखें, सब कुछ। और फिर अचानक वह रुक जाता है। लोग कहते हैं अब यह कलाकार नहीं, पांडव स्वयं बोल रहे हैं। यह क्षण पूरे गांव को स्तब्ध कर देता है। अब जानते हैं इसकी कथा को, यानी कि महाभारत के प्रसंग को। पांडव नृत्य पूरी महाभारत नहीं सुनाता, यह विभिन्न प्रसंगों को जीवित करता है। जैसे द्रौपदी का स्वयंवर, जिसमें अर्जुन का कौशल, धनुष की टंकार, ये सब दिखाया जाता है। लाक्षागृह, आग का प्रतीकात्मक दृश्य, लोगों की उत्सुकता, भीम और दुर्योधन का युद्ध, कीचड़ में मजेदार अंदाज, पूरा गांव हंसी से भर उठता है। चक्रव्यूह, सबसे भावुक और सबसे धीमा प्रसंग, और अंत में मोक्ष, जहां नृत्य भक्ति में विलीन हो जाता है। हर गांव की अपनी महाभारत होती है, कहानी वही पर अंदाज हमेशा अलग। आइए जानते हैं इसके पीछे लोक विश्वास और आस्था। गांव वाले मानते हैं पांडव नृत्य के दिन सारे रोग, सारी परेशानियां देवता अपने साथ लेके जाते हैं। कई लोग बताते हैं कभी भीम ने उनके परिवार को आशीर्वाद दिया, कभी अर्जुन ने उनकी खेती के बारे में दिशा दिखाई। उनके लिए यह सिर्फ नृत्य नहीं है, आस्था है, जीवन है, शक्ति है। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे समय बदलता है, हमारी पीढ़ी भी बदलती है। अब समय बदला है, युवाओं के हाथ में मोबाइल है, पोशाकें भी थोड़ी सी आधुनिक हो गई है, लेकिन परंपरा वह अभी भी उतनी ही दृढ़ है। कुछ लोग कहते हैं युवा कम हो रहे हैं, पर जब मंच सजता है तो लगता है पांडव न केवल बचे हैं बल्कि फैल रहे हैं। कई संगठन इस कला को संरक्षित करने में लगे हुए हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसे देख सके और ये परंपरा सदियों तक जीवित रहे। आइए चलते हैं इसके समापन की तरफ। पांडव नृत्य उत्तराखंड का सिर्फ एक नृत्य नहीं, एक आत्मा की कहानी है, जहां देव और मनुष्य के बीच की रेखा कुछ क्षणों के लिए मिट जाती है और हम देखते हैं भारत का सबसे पुराना युद्ध आज भी जीवित है, आज भी नाचा जा रहा है और आज भी महसूस किया जा रहा है। अगर यह परंपरा आपको छुई हो तो एक बार गढ़वाल के किसी भी गांव में जाकर इस नृत्य को जरूर देखें, क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। देवभूमि की और भी अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।